दोस्तों, मैं अमित पाटीदार GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हमारे जो MPPSC प्री है उसके यूनिट 1 में हम मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो ययाति काल है, उसके बाद हमने जो मांधात्री काल मतलब जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे मांधाता, उनके बारे में इतिहास पढ़ा, उनके पुत्रों के बारे में इतिहास पढ़ा। आगे हम जो है वंश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने जो ययाति काल में यदु के बारे में पढ़ा था और यदु का एक पुत्र था सहस्त्रजीत। उसी के आगे वंशजों में जो है वंश है उसका उदय होता है। ये हमारी रामबाण बैच है, जिसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से GLCIS MPPSC इंदौर ऐप डाउनलोड करें और वहाँ जाकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। है वंश। जिस समय काल में इस वंश का उदय हुआ उस समय काल को हम क्या कहते थे? परशुराम काल के नाम से जाना जाता था। परशुराम काल। इस काल का समय काल देखे, कालखंड देखे दोस्तों, तो इसका कालखंड 2550 से 2350 ईसा पूर्व था। इस काल में दो मुख्य राजवंशों के बीच में संघर्ष चलता है। एक तो भृगुवंश और एक है वंश। इन दो राजवंशों के बीच में इस कालखंड में संघर्ष चलता है। अब देखिए है वंश, तो जो है वंश है यदुवंशी शासक कौन? सहस्त्रजीत। इसी के वंशजों में आगे कौन आता है? और ये है नामक व्यक्ति ही है वंश की स्थापना करता है। यहां तक क्लियर दोस्तों? ये है वंश परशुराम काल के समय की बात है, जो 2550 से 2350 ईसा पूर्व के आसपास का कालखंड है, जिस कालखंड में दो राजवंशों के बीच मुख्यतः संघर्ष होता है। एक भृगुवंश, जिस वंश के भगवान परशुराम जी थे, और है वंश। इन दो वंशों के बीच में संघर्ष चलता है और इसी में है वंश जो है इसका उदय जो ययाति काल में हमने पढ़ा था यदु का एक पुत्र था सहस्त्रजीत, और उसी के वंशजों में आगे है नामक व्यक्ति आता है जो है वंश की स्थापना करता है। अब आगे देखिए हम इसमें इसका शासक जो होता है कौन? माहिष्मत। तो हमने जब अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो मांधाता है उनका एक पुत्र मुचकुंद होता है, जो मांधाता नगरी पर शासन करता है, ओंकारेश्वर पर। तो वहीं पर क्या करते हैं, जो है वंश का शासक माहिष्मत है वह किसे पराजित करता है? जो मुचकुंद है, इक्ष्वाकु वंश का शासक मुचकुंद, उसको पराजित कर उस मांधाता नगरी, जिसे आज ओंकारेश्वर बोला जाता है, खंडवा जिले में आता है, उस पर ये अधिकार कर लेता है। तो इसमें लिखें इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद को पराजित कर मांधाता नगरी पर अधिकार कौन करता है? माहिष्मत। है वंश का शासक माहिष्मत। और एक काम और करता है ये, माहिष्मती नामक नगर, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, खरगोन जिले में आता है, महेश्वर की स्थापना। जो माहिष्मत है उसने दो काम किए। पहला, जो मांधाता नगरी पर शासन कर रहा है शासक इक्ष्वाकु वंश का शासक कौन? मुचकुंद, इसको पराजित करता है और मांधाता नगरी पर यह अधिकार कर लेता है। दूसरा काम क्या करता है? माहिष्मती नामक नगर की स्थापना, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? महेश्वर के नाम से। तो ये दो काम मुख्य रूप से कौन करता है?
माहिस्मत। इसके आगे देखेंगे जो शासक आता है उसके बारे में। उसके बाद आएगा कार्तवीर्य अर्जुन। जो है वंश का अगला शासक कौन? कार्तवीर्य अर्जुन। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सहस्ता अर्जुन और बाहुबली के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने क्या किया, जो नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में कारकोट शासकों का शासन था अनूप प्रदेश में, जिसे निमाड़ कहते हैं वर्तमान में, उन शासकों को इसने पराजित कर अनूप प्रदेश पर अधिकार किया। कारकोट शासकों को पराजित कर अनूप प्रदेश, जिसे वर्तमान में निमाड़ कहा जाता है, पर अधिकार किया। अगला काम क्या किया, जो लंकापति रावण है उससे भी ये पराजित करता है। लंकापति रावण को पराजित किया। आगे चलकर क्या है कि जो भृगुवंश है, भृगुवंश के एक ऋषि है जमदग्नि, उनके आश्रम पर यह शास्ता अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन आक्रमण कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जो भृगुवंश के ऋषि जो जमदग्नि है, उनका पुत्र जो भगवान परशुराम, वो इसका वध कर देते हैं। आगे देखते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन भृगुवंश के ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद जमदग्नि के पुत्र परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर देते हैं। तो ये हमने हे वंश के बारे में देखा कि जो यदु वंश का जो शासक था सहस्त्रजित, उसी के वंशजों में आगे हे नामक व्यक्ति आता है जो हे वंश की स्थापना करता है। इसमें एक शासक आता है माहिस्मति, जो माहिस्मत शासक है, जो क्या करता है, इक्ष्वाकु वंश के जो शासक मुचकुंद को पराजित कर जो मानधाता नगरी है उस पर अधिकार कर लेता है तथा एक नए नगर माहिस्मति नगर की स्थापना करता है। आगे चलकर इस वंश में एक शासक आता है सहस्ता अर्जुन, बाहुबली या कार्तवीर्य अर्जुन। ये क्या काम करता है, जो नर्मदा नदी घाटी के आसपास जो अनूप प्रदेश है, वर्तमान में निमाड़ कहा जाता है जिसे, उस वहाँ के कारकोट शासकों को ये पराजित कर अनूप प्रदेश पर अधिकार कर लेता है। आगे क्या करता है, लंकापति जो रावण है उससे भी इसका युद्ध होता है, जिसमें ये जीत जाता है, रावण को पराजित कर देता है। इसके बाद क्या करता है, ये जो भृगुवंश है उसके ऋषि है जमदग्नि, उनके आश्रम पर ये आक्रमण कर देता है, जिसके बाद जो जमदग्नि है उनके पुत्र परशुराम इसका वध कर देते हैं। ये हमने हे वंश के बारे में देखा। आगे देखते हैं हम, जो हे वंश है उस हे वंश के समय पर मध्य प्रदेश के प्रमुख जनपद या जो नगर थे उनको किस नाम से जाना जाता था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। है वंश के समय मध्य प्रदेश के प्रमुख
नगर या जनपद। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम। ठीक है, पहला देखिए, अगर अनूप प्रदेश, जो उस समय किस नाम से जाना जाता था? अनूप प्रदेश। वर्तमान में इसे निमाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला टुंडिकेर, वर्तमान में इसे दमोह के नाम से जाना जाता है। अगला दसाण, जिसे विदिशा के नाम से जाना जाता है। अवंती, वर्तमान में इसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी, तेवर, जाबालीपुरम, वर्तमान में इसे जबलपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख उस समय के प्रमुख नगर जो है वंश के काल में थे या जनपद है, उनके वर्तमान नाम और उस समय के नाम देखे हमने। अब आगे हम देखेंगे महाकाव्य काल, जिसमें हम रामायण काल और महाभारत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकाव्य काल, इसके अंदर दो काल आएंगे, एक रामायण काल, दूसरा महाभारत काल। इसका अगर कालखंड देखें हम तो 2350 से 1950 ईसा पूर्व। इसका काल देखिए, अगर 1950 से 1450 ईसा पूर्व। इसको राम युग के नाम से भी जाना जाता है और इसको कृष्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ऋषियों की बात करें तो इस समय जो थे वाल्मीकि, और इस समय कौन थे? वेद व्यास जी। युग की बात करें तो जो रामायण काल है वो किस युग की बात है? त्रेता युग की बात है। और जो महाभारत है वो किस युग की बात है? द्वापर युग। तो ये महाकाव्य काल, जिसमें हम रामायण काल और महाभारत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो रामायण काल है उसका कालखंड क्या डिसाइड है? 2350 से 1950 पुराणों के हिसाब से, जिसे राम युग के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो ऋषि है वो कौन? वाल्मीकि जी। और इस युग को किस नाम से जाना जाता है? त्रेता युग के नाम से। जो महाभारत काल है उसको द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। कालखंड 1950 से 1450 ईसा पूर्व। इस समय ऋषि वेदव्यास जी, और इसको कृष्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे रामायण काल के बारे में। पहली बात, जब भगवान राम वनवास के दौरान, जो हमारे मध्य प्रदेश में दंडकारण्य वन आता है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है लेकिन उस समय मध्य प्रदेश में था, बस्तर वाला जिला, उसके आसपास का क्षेत्र दंडकारण्य, और जो हमारा चित्रकूट सतना जिले में आता है, इन दो जगहों पर इन्होंने विश्राम किया था। किसने? भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान। तो पहला, भगवान राम, भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के दंडकारण्य वन, जो वर्तमान में बस्तर छत्तीसगढ़ वाला पार्ट तथा चित्रकूट सतना में
रुके थे। क्लियर। पहली बात, भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य वन तथा चित्रकूट सतना इन दो जगहों पर, हमारा जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, वहां पर इन्होंने ये रुके थे। आगे देखिए, अगर माहिष्मती के शासक, यदुवंशी शासक मधु राजा दशरथ के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन में हमारे मध्य प्रदेश से पूछा जा सकता है कि राजा दशरथ के समकालीन जो मध्य प्रदेश में माहिष्मती वंश के शासक कौन, मधु, ये समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे, जो हमारे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिनके 9 रत्नों में शामिल जो कालिदास जी थे विद्वान, उनका एक महाकाव्य है रघुवंशम। उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि जो भगवान श्री राम है उनके पुत्र कुश तथा शत्रुघ्न है उनके पुत्र शत्रुघाती, जिनको सुबाहु नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों ने दसान, जिसे वर्तमान में विदिशा कहा जाता है, इस वाले क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। तो कालिदास जी के महाकाव्य रघुवंशम के अनुसार श्री राम के पुत्र कुश तथा शत्रुघ्न, जिन्हें सुबाहु नाम से भी जाना जाता है, सुबाहु के पुत्र शत्रुघाती, सुबाहु नाम से इनके पुत्र को, शत्रुघाती को जाना जाता है, ने दसान, जिसे वर्तमान में विदिशा कहा जाता है, पर शासन किया था। पहली बात, भगवान श्री राम वनवास के दौरान जो दंडकारण्य और चित्रकूट सतना में आकर रुके थे। दूसरा, जो राजा दशरथ थे उनके समकालीन मध्य प्रदेश में जो माहिष्मती वंश था, उसके माहिष्मती शासन क्षेत्र के शासक कौन थे, मधु। अगली बात, कालिदास के महाकाव्य जो रघुवंशम है उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश व शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दसान विदिशा वाले क्षेत्र में शासन किया था, जिसे दक्षिणी कौशल का हिस्सा भी माना जाता है, जिसकी राजधानी कुशावती थी। आगे देखते हैं इसके। वाल्मीकि आश्रम, जो तमसा, जिसे वर्तमान में टोंस कहा जाता है, टोंस नदी के किनारे, कौन सा आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। किस नदी के किनारे, तमसा टोंस नदी के किनारे। माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। तो किस आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में। किस नदी के किनारे, तमसा, जिसे वर्तमान में टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे रामायण काल से संबंधित, जो हमारे मध्य प्रदेश की धरती से संबंधित थे, उन तथ्यों का अध्ययन किया हमने। अब आगे हम महाभारत काल के बारे में देखेंगे। महाभारत काल, पहली बात, कृष्ण युग, कालखंड इसका 1950 से 1450 ईसा पूर्व।
देखें तो जो सबसे पहली बात तो जो भगवान श्री कृष्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम दोनों ने सांदीपनी आश्रम जो हमारे उज्जैन में है उस आश्रम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो पहली बात, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम ने सांदीपनी आश्रम उज्जैन से शिक्षा ग्रहण की थी। अगली बात देखें तो महाभारत काल में जो चेदी महाजनपद थी उस महाजनपद का शासक कौन था? शिशुपाल, जिसका वध कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करते हैं। महाभारत काल के दौरान चेदी, देखो इस वाले पार्ट पे तो अवंती महाजनपद थी, अवंती महाजनपद, और इस वाले पार्ट पे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी जनपद? चेदी जनपद, चेदी महाजनपद। और महाभारत काल के दौरान इस चेदी महाजनपद का शासक कौन? शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण का जो बुआ का लड़का था वो शिशुपाल, जो कौरवों की ओर से शासक था। लेकिन इसको भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध कर देते हैं। तो महाभारत काल के दौरान चेदी महाजनपद का शासक कौन? शिशुपाल, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण कर देते हैं। तो पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ये दोनों कहाँ से शिक्षा ग्रहण करते? सांदीपनी आश्रम उज्जैन से। दूसरी बात, महाभारत काल के दौरान जो चेदी महाजनपद जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है उस चेदी महाजनपद का शासक कौन? शिशुपाल, जिसका वध कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। अब आगे हम देखेंगे जो महाभारत कालीन युद्ध हुआ था उस युद्ध में हमने देखेंगे कि कौरवों की ओर से लड़ने वाले मध्य प्रदेश से कौन कौन से जनपद और पांडवों की ओर से लड़ने वाले कौन कौन से जनपद थे। तो उनके बारे में देखते हैं। महाभारत कालीन युद्ध कौरवों की ओर से कौन कौन था और पांडवों की ओर से। इनकी तरफ से कौन? पहला तो जो अवंती महाजनपद उसके शासक बिंद अनुबिंद। इनका कारण है कि ये कौरवों की ओर से क्यों लड़े। जब भगवान श्री कृष्ण अपने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जब उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में थे तब बिंद अनुबिंद से जो उस समय शासक अवंती के कौन थे? बिंद अनुबिंद, और इनसे उनका कुछ विवाद हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का। आगे चलकर जब महाभारत का युद्ध होता है और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से साथ देते हैं
तो ये उसी का बदला लेने के लिए जो बिंद अनुबिंद है वो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते हैं। और आगे देखिए जो माहिष्मति के जो शासक राजा नील, ये कौरवों की ओर से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि इनसे मित्रता थी, उस मित्रता के लिए ये कौरवों का साथ देते हैं। आगे अगर देखें तो भोज जनपद, और देखें तो निषाद, और देखें तो विदर्भ, इन सब ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। किसने? अवंती के शासक बिंद अनुबिंद, माहिष्मति के शासक राजा नील, भोज, निषाद और विदर्भ, इन सब ने कौरवों की ओर से हिस्सा लिया। अब पांडवों की ओर से हिस्सा लेने वाले देखते हैं। दशाण, जैसे विदिशा, आगे देखें चेदी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो चेदी महाजनपद का शासक शिशुपाल था, वो तो कौरवों की ओर था, लेकिन उसका वध किया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन उसके जो पुत्र दष्टकेतु और सुरथ, वो भगवान श्री कृष्ण को पसंद करते थे, इसलिए वो पांडवों की ओर से इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। चेदी की तरफ से कौन? दष्टकेतु व सुरभ, ये दोनों शिशुपाल के पुत्र थे। आगे वत्स जो महाजनपद है, उसने भी पांडवों की ओर से हिस्सा लिया। और कौशल और मत्स्य महाजनपद, इसी महाजनपद में जो पांडवों का अज्ञातवास गुजरा था, किसमें? मत्स्य महाजनपद। तो इन महाजनपदों ने, इन जनपदों ने पांडवों का साथ दिया। ये हमने महाभारत के युद्ध के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं कुछ तथ्यों को। एक स्थान का नाम आता है भस्म टेकरी। जो महितपुर, उज्जैन की एक तहसील है महितपुर, उस स्थान पर, इसे प्राचीन काल में क्या, महाभारत काल में मणिपुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? मणिपुर के नाम। वर्तमान में महितपुर उज्जैन में, और यहीं पर क्या है? भस्म टेकरी। इसे भस्म टेकरी क्यों कहा जाता है? कि जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र भ्रभुवाहन जो थे, उन्होंने यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, विशाल यज्ञ करवाया था, जिससे वहाँ की राख जो थी वो टीले के रूप में बन गई, और उससे किस नाम से जाने लगा? भस्म टेकरी के नाम से, जो महितपुर उज्जैन में आती है। तो महाभारत काल के दौरान अर्जुन के पुत्र भ्रभुवाहन ने महितपुर नामक स्थान पर विशाल यज्ञ करवाया था, और इसे किस नाम से जाने लगा? भस्म टेकरी के नाम से। कहाँ पर? महितपुर उज्जैन। अब देखते हैं महाभारत कालीन प्रमुख नगर कौन कौन से? कुंतलपुर, और अभी इसे कोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडिया। कहाँ आता है? मुरैना। जो दानवीर कर्ण है, जन्मस्थली कुंतलपुर, कोडिया। विराटनगर, विराट नगरी, जिसे वर्तमान में सोहागपुर, शहडोल जिले में आता है। और अगर देखें अवंती, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। माहिष्मति, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। दशाण, जिसे वर्तमान में
विदिशा के नाम से जाना जाता है, गोपाल कच्छ जिसे वर्तमान में ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आज जो परशुराम काल था, हेहे वंश, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने शुरुआत की महाकाव्य काल की, जिसमें हमने रामायण काल पढ़ा व महाभारत काल पढ़ा। अब आगे हम इसके आगे हमारा जो महाकाव्य काल था उसका अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश से संबंधित जो महाजनपद काल था उसका अध्ययन करेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बने रहिए जीएलसी आईएएस के रामबाण बैच के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।